बाला साहब के जाने के बाद, उनके निधन के बाद उनके शरीर के साथ जो खिलवाड़ किया गया, वो बड़ा आरोप यहाँ पर रामदास कदम जो कि शिंदे सेना के नेता हैं उन्होंने लगाया और बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने अपने फायदे के लिए 2 दिन तक बाला साहब के शरीर को छिपा कर रखा, उनके साथ गलत किया, गलत तरीके से अंगूठा लिया, दस्तखत किए, यहाँ तक कि गलत वसीयत भी बनाई। उसके बाद महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ, सियासी भूचाल आया हुआ। लेकिन इधर इस बीच राज ठाकरे भी अचानक से मातोश्री पहुंच गए और उसके बाद तो खबर यहाँ तक है कि बातचीत भी उसी मुद्दे पर हो रही थी। और उद्धव ठाकरे से जब तीखे सवाल पूछे राज ठाकरे ने तो उद्धव ठाकरे की सांसें अटक गई। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो रविवार का दिन था, शाम का वक्त था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ संजय राउत की पोती के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जो कि बीकेसी स्थित एक जगह पर हुआ था। बीकेसी के एक प्रोग्राम हॉल में हुआ था। तो वहां पर जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिले तो अच्छी मुलाकात हुई। सभी को लगा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है संजय राउत के घर का, तो इस वजह से दोनों नेता मिले हैं। लेकिन दोनों ही इस कार्यक्रम के बाद सीधे मातोश्री रवाना हो गए। उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे अपनी पत्नी के साथ उद्धव के घर यानी कि मातोश्री चले गए। और खबर यह है कि वहां पर खासा बवाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में रामदास कदम के उन दावों को लेकर भी बातचीत हुई, जो रामदास कदम ने बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद यानी कि उनके निधन के बाद के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, आगे देखिए, खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राज ठाकरे ने उद्धव से पूछा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या इन बातों में 1% भी सच्चाई है। तो हालांकि शुरुआत में उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये सारी की सारी बातें निराधार हैं और मुझे पॉलिटिकली निशाना बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि राज ठाकरे ने कुछ तीखे क्रॉस क्वेश्चंस भी किए, कुछ ग्रिलिंग भी की वहां पर उद्धव ठाकरे की, और बाद में उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस गए। अब उद्धव ठाकरे के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां पर उनके बचाव में खुद को कहने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कहना था कि जो मैंने किया वो सबसे बेहतर किया और अब मुझे अपने आप को सही साबित करने के लिए, इनोसेंट साबित करने के लिए मेरे पास अब फिलहाल कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो हालत है, या कहेंगे जो पॉलिटिकली उन्हें माइलेज मिला बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद, तो उसकी अच्छी तरह से राज ठाकरे भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर तीखे क्रॉस क्वेश्चन किए गए। खबर तो यहाँ तक है कि कई बार इन सवाल जवाबों के बीच में उद्धव ठाकरे की सांसें अटक गई, पानी तक पीना पड़ा। हालांकि यहाँ पर होना तो ये नहीं चाहिए था कि सवाल जवाब हों, क्योंकि दोनों ही एक ही परिवार से हैं। बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के पिता हैं, तो राज ठाकरे के भी चाचा वो थे। तो ऐसे में दोनों को बातचीत के जरिए सब कुछ निकालना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे भारी पड़ गए। राज ठाकरे सवाल जैसे हालात में यहाँ पर बातचीत करने लगे और सवाल पूछे गए कई सारे। इससे ये भी शक पैदा होता है कि आखिर उद्धव ठाकरे इतने डरे हुए क्यों हैं, आखिर क्यों बार बार वो बैकफुट पर जा रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो वो सीना तान कर रहे हैं, सीना तान कर जवाब दें किसी भी बात का और पीछे बैकफुट पर न जाएं। लेकिन ना तो वो रामदास कदम के दावों और आरोपों को सीधे तौर से खारिज कर पा रहे हैं और ना ही उन्होंने राज ठाकरे की बातों का, उनके सवालों का सीधा सीधा कोई जवाब दिया। ऐसे में शक और गहरा गया। हालांकि बीच में जरूर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से सामने आया अनिल परब ने ये जरूर कहा था कि वो रामदास कदम पर मानहानि का केस करेंगे, दावा करेंगे, लेकिन वो मानहानि का केस और दावा अब तक हुआ नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे ने वाकई में गलत किया होगा और राज ठाकरे के सवाल पूछने का अंदाज बिल्कुल सही था या गलत? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है शिंदे गुट यानी कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने और शिवसेना के संस्थापक उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे के निधन के बाद और उनकी निधन की घोषणा को लेकर जो बवाल हुआ था वो बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि रामदास कदम ने यहाँ तक कहा कि 2 दिन तक बाला साहब के निधन को छिपाया गया था, उनकी बात बाहर नहीं आई गई थी और अंदर खाने बहुत कुछ गलत
किया गया था। अब जैसे ही दशहरे के दिन रामदास कदम ने बयान दिया तो उसके बाद बवाल शुरू हो गया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे इतना कैसे गिर सकते हैं कि अपने पिता को ही गलत तरीके से आखिरी वक्त में उनको किया जाए। अब इस पूरे मामले के बाद शिवसेना यूबीटी ने भी एक तरह से पलटवार किया और यहाँ तक कह दिया कि बाला साहब जो कि देवता तुल्य हैं, उनके लिए देवतुल्य हैं, उनके बारे में हम ऐसे झूठे दावे नहीं सुन सकते हैं। रामदास कदम के खिलाफ यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराई जाएगी। उनकी पार्टी के नेता परब ने कहा कि रामदास कदम की तरफ से लगाए गए इन आरोपों का मुख्य उद्देश्य उद्धव ठाकरे को लेकर लोगों के मन में जहर घोलना है और उद्धव ठाकरे को लेकर उनकी पार्टी यानी कि शिंदे की पार्टी जानती है कि वो जीत नहीं पाएंगी, इसीलिए उद्धव ठाकरे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर परब ने जवाब तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ रामदास कदम अपने दावे पर टिके हुए हैं और यहाँ तक कह दिया कि बाला साहब के निधन की यानी कि उनके जाने की बात को लेकर वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे और इसे लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस को भी एक लेटर लिखेंगे। अब भयानक यहाँ पर बवाल हो गया क्योंकि मामला सीबीआई जांच तक पहुंच गया। लेकिन अब खबर यह है अंदर खाने की सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भले ही रामदास कदम पर मानहानि का दावा, मानहानि का केस करने की बात कही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा जरूर गया है लेकिन किया कुछ भी नहीं गया है। तो क्या उद्धव ठाकरे डर गए हैं? क्योंकि खबर तो यह है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे को यह कहना है कि उस दिन उनके घर के बाहर और अंदर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके वीडियोस कहाँ हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब उद्धव ठाकरे आखिर उन वीडियोस को क्यों देखना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। और सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे उन वीडियोस में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कहीं कोई मन में चोर है या फिर कुछ और ढूंढना चाहते हैं, अपने पक्ष में सबूत जुटाना चाहते हैं या फिर अपने खिलाफ अगर कुछ सबूत है तो उसे मिटाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे आखिर चाहते क्या है? इसीलिए तो फिलहाल जब उन्होंने कहा कि वो मानहानि का केस करेंगे रामदास कदम पर, वो कह जरूर दिया लेकिन उसके बाद किया कुछ नहीं है, आगे की कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। तो अब यही देखना बाकी है कि उद्धव ठाकरे आखिर क्यों सीसीटीवी कैमरों के वीडियो से डर गए, आखिर ऐसा क्यों हो गया। तो सब कुछ बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है जिसने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे डर गए हैं? क्या उद्धव ठाकरे मानहानि का केस करने का सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, या फिर वो करेंगे पलटवार? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।